सरकार के बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे इस सरकार में हारे हुए विधायकों की चल रही है और जीते हुए विधायकों की कोई पूछ भी नहीं कर रहा, और अधिकारी जो है आज भी पूरा जो हारे हुए विधायक हैं या मंत्री हैं उनकी जो है चापलूसी कर रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं। जैसे चाहे एक तरफ तो चाहे सोनाली फोगाट की बात करें और दूसरी तरफ पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की बात करें, अधिकारी केवल उन्हीं के सुन रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर भी पूर्व मंत्री के ऊपर कितने ही जो है एलिगेशन लगे हुए हैं, कितने ही उन्होंने घोटाले किए, लेकिन आज तक उनकी कोई जांच नहीं करता। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो अपने आप को ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जो है जीरो टॉलरेंस है, जो है अपना भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है। अगर जीरो टॉलरेंस है तो उन्होंने कोई कमेटी नहीं बनाई, उन्होंने कोई जांच नहीं की और वो जो है उनको बिल्कुल खारिज कर दिया गया। ये सिर्फ जो है एक राजनीतिक जो है अपना बदला लेने का मैं समझता हूँ कि उन्होंने काम किया है, और जो है डीसी के ऊपर जो है दबाव डाल रहे हैं। और इसकी कानूनी राय लेकर के जो है मैं भी इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा, और जो इस्तीफा जो है हम दायर करेंगे, चाहे इत्कासा हम दायर करेंगे कि भाई आपने जो डिपार्टमेंट ने जो मेरे साथ जो मानहानि हुई है, जो इन्होंने हरासमेंट का काम किया है, भाई जो हमारे को जेल में डालने का काम किया, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे बनाने का काम किया, इत्कासा मैं डालूंगा। और ये जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन सबके ऊपर जो है केस हम दायर करेंगे। पहले तो मैंने ये सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं भाई, हमने जो है इलेक्शन भी आगे उसमें जो है हमने अपना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब की बार मैं पूरा सख्त कार्रवाई करेंगे। और मैं तो खुद जो है डीसी साहब को भी कहूँगा कि भाई जिसकी मदर एक्सपायर हुई है वो तो हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं, आपको क्या इस केस में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो आपको सीजीएम साहब के पास जाना पड़ा? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मैं डीसी साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि ये पूर्व मंत्री के दबाव में हो रहा है, वरना आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि एक उपायुक्त जो है, एक जिस केस का निर्णय हो चुका है, सेशन कोर्ट ने उस चीज को जो है बिल्कुल खारिज कर दिया है और उपायुक्त उसको दोबारा जांच करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं उपायुक्त से कि डीसी साहब, आपके डिपार्टमेंट ने पूरी जांच की, सबूत इकट्ठे किए, जाकर के कोर्ट के अंदर फाइल कर दी, क्या आप अपने ही डिपार्टमेंट के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि उन्होंने सही से जांच नहीं की? या अब 1 साल के बाद उनके पास ऐसा कौन सा सबूत मिल गया जो दोबारा उन्होंने 2020 को अखबार के माध्यम से अखबार की खबर पढ़ने के बाद पता चला कि जो FIR मोहित धनवंतरी और डॉक्टर SM धनवंतरी के खिलाफ 2019 को अंडर सेक्शन 304-34 IPC कराई गई थी थाना सिविल लाइन के तहत, उस केस को रीओपन कर दिया गया। मैं 30 साल की वकालत में ये मैंने पहली बार देखा है कि करीब 70 पेज की चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कोर्ट में फाइल की, ये उसकी कॉपी है। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो चलान चार्जशीट फाइल की वो श्री आशीष कुमार शर्मा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रोहतक में उन्होंने चार्जशीट फाइल की, और उस चार्जशीट को ठीक मानते हुए CGM साहब रोहतक ने इस केस को सेशन कोर्ट में कमिट कर दिया। और सेशन कोर्ट में केस कमिट होने के बाद इस पर चार्ज के ऊपर आर्गूमेंट्स हुआ, और चार्ज पे आर्गूमेंट्स होने के बाद रितु भाई के बेल एडिशनल सेशन जज रोहतक ने 29 जुलाई 2019 को इस दोनों डॉक्टर साहब और मोहित जी पर कोई सेक्शन न मानते हुए इनको डिस्चार्ज कर दिया। अर्थात कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये 70 पेज की चार्जशीट दी है, ये कुछ नहीं है, इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो भी एविडेंस कलेक्ट करनी थी वो कर ली, जो उनके पास सबूत थे वो सारे सबूत इकट्ठे करके ये 70 पेज की चार्जशीट दी। और अब कानूनन ऐसा कोई वो नहीं है, कोई सेक्शन नहीं, कोई ग्राउंड नहीं कि इस केस को दोबारा रीओपन किया जा सके। मोर और अखबार के माध्यम से ये भी पता चला कि जिस आदमी ने ये मुकदमा दर्ज कराया था उसको ये डिस्चार्ज होने के बाद उसने अपनी हाई कोर्ट में अपील कर रखी है स्टेट को पार्टी बना के।
एडमिनिस्ट्रेशन के पास, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, कंप्लेनेंट के पास इसकी अपील के सिवा कोई चारा जोई नहीं है। अगर उन्होंने अपील कर रखी है तो माननीय हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। उससे पहले अगर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करता है तो वो उसकी इंटेंशन जो है वो क्लियर छोड़नी।